तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम सभी लोग पढ़ने वाले हैं सामान्य हिंदी के एक बहुत ही महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है वाक्यांश के लिए एक शब्द। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग 50 से अधिक वाक्यांश के लिए एक शब्दों को पढ़ने वाले हैं जो कि हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और अगर आप लोग सामान्य हिंदी में वाक्यांश के लिए एक शब्द या फिर अन्य सब्जेक्ट की वीडियो आप लोग पाना चाहते हैं तो आप लोग मेरे चैनल पे विजिट करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आपको मेरे चैनल पे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के तैयारी के लिए मैटर्स प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए आज की इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए स्टार्ट करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, नंबर 1 पे यहाँ पे दिया है, देखिए, हाथी को हाँकने का छोटा भाला। तो इसे क्या कहेंगे वाक्यांश में? एक शब्द में अंकुश, यानी हाथी हाँकने का छोटा भाला अंकुश। नंबर 2 पे है जो कहा ना जा सके, तो इसका हो जाएगा अकथनीय, यानी जो कहा ना जा सके अकथनीय। नेक्स्ट है जिसे क्षमा ना किया जा सके, तो जिसे क्षमा ना किया जा सके इसका वाक्यांश के लिए एक शब्द हो जाएगा अक्षम्य। चलिए नेक्स्ट है जिस स्थान पर कोई ना जा सके, तो इसका वाक्यांश के लिए एक शब्द है अगम्य, यानी जिस स्थान पर कोई ना जा सके वह अगम्य हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है जो कभी बूढ़ा ना हो, तो जो कभी बूढ़ा ना हो इसका वाक्यांश के लिए एक शब्द है अजर। जी हाँ दोस्तों, और अगर यही पूछ लिया जाए जो कभी ना मरे तो उसका हो जाएगा अमर, क्योंकि हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। चलिए नेक्स्ट है जिसका कोई शत्रु ना हो, तो इसका वाक्यांश के लिए एक शब्द हो जाएगा अजात शत्रु, यानी जिसका कोई शत्रु ना हो अजात शत्रु। नेक्स्ट है वहीं पे जो जीता ना जा सके, तो इसका वाक्यांश के लिए एक शब्द है अजेय, यानी जिसे जीता ना जा सके या जो जीता ना जा सके तो इसका वाक्यांश के लिए शब्द अजेय। चलिए नेक्स्ट है फ्रेंड्स जो दिखाई ना पड़े, तो जो दिखाई ना पड़े इसका वाक्यांश के लिए शब्द हो जाएगा अदृश्य। नेक्स्ट है जिसके समान कोई ना हो, तो जिसके समान कोई ना हो इसके लिए वाक्यांश के लिए एक शब्द है अद्वितीय, यानी जिसके समान कोई ना हो अद्वितीय। चलिए अगला है हृदय की बातें जानने वाला, हृदय की बातें जानने वाले इसका वाक्यांश के लिए एक शब्द है अंतर्यामी, यानी अंतर्यामी हृदय की बातें जानने वाला। नेक्स्ट है पृथ्वी ग्रहों और तारों आदि का स्थान, तो पृथ्वी ग्रहों और तारों का आदि का स्थान इसके लिए वाक्यांश के लिए एक शब्द है अंतरिक्ष। चलिए नेक्स्ट है दोपहर बाद का समय, तो दोपहर बाद के समय के लिए वाक्यांश के लिए एक शब्द हो जाता है अपराह्न। जी हाँ दोस्तों, चलिए नेक्स्ट है जो सामान्य नियम के विरुद्ध हो, तो इसके लिए वाक्यांश शब्द हो जाएगा अपवाद, यानी जो सामान्य नियम के विरुद्ध हो वो कहलाता है अपवाद। तो फ्रेंड्स, ये जितने भी वाक्यांश के लिए शब्द हैं मैंने कठिन शब्दों को लिया है जो कि एग्जाम में ज़रूर पूछे जाते हैं फ्रेंड्स। चलिए अगला दिया है जिस पर मुकदमा चल रहा हो या अपराध करने का आरोप हो या अभियोग लगाया गया हो, तो फ्रेंड्स इसका वाक्यांश के लिए शब्द हो जाएगा अभियुक्त। जी हाँ दोस्तों, आपको 3 तरीके से पूछ सकता है, एक बार फिर से देखिए, जिस पर मुकदमा चल रहा हो या अपराध करने का आरोप हो या अभियोग लगाया गया हो, तो इसके लिए वाक्यांश के लिए एक शब्द है अभियुक्त। इसे आप लोग लर्न कर लीजिए, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए दोस्तों अगला दिया है जो पहले कभी नहीं हुआ हो, तो इसका वाक्यांश के लिए एक शब्द हो जाएगा अभूतपूर्व। नेक्स्ट है फेंक कर जलाया जाने वाला हथियार, तो इसका वाक्यांश के लिए एक शब्द हो जाएगा अस्त्र, यानी जो हथियार फेंक के चलाया जाता है उसे अस्त्र कहते हैं फ्रेंड्स, और जो हाथ में रहता है उसे शस्त्र कहते हैं। चलिए अगला है जिसकी गिनती ना हो सके, तो इसका वाक्यांश के लिए एक शब्द हो जाएगा अगणित या अगणनीय। जी हाँ दोस्तों, अगणित या अगणनीय, जिसकी गिनती ना हो सके। चलिए अगला है जो पहले पढ़ा हुआ ना हो, तो इसे कहते हैं अपठित, यानी जो पहले पढ़ा हुआ ना हो उसको कहते हैं अपठित। चलिए नेक्स्ट है जिसके आने की तिथि निश्चित ना हो, तो इसको कह देते हैं अतिथि, यानी अतिथि किसे कहते हैं? जिसके आने की तिथि ना हो, तो इसका वाक्यांश के लिए शब्द अतिथि। नेक्स्ट दिया यहीं पे कमर के नीचे पहने जाने वाला वस्त्र, तो इसको कहते हैं अधो वस्त्र। जी हाँ दोस्तों, अधो वस्त्र यानी कमर के नीचे पहनने जाने वाला वस्त्र। चलिए अगला है जिसके बारे में कोई निश्चय ना हो, तो उसको कहते हैं अनिश्चित, यानी अनिश्चित। चलिए अगला दिया है दोस्तों जिसका भाषा द्वारा वर्णन असंभव हो, तो क्या कहलाता है? अनिर्वचनीय,
यानी अनिर्वचनीय, जिसका भाषा द्वारा अवर्णन असंभव हो तो उसको कहते हैं अनिर्वचनीय। चलिए अगला है अत्यधिक बढ़ा चढ़ाकर कही गई बात, तो इसे कहते हैं फ्रेंड्स अतिशयोक्ति, यानी अत्यधिक बढ़ा चढ़ाकर कही गई बात अतिशयोक्ति। चलिए नेक्स्ट है सबसे आगे रहने वाला, तो इसे वाक्यांश के लिए एक शब्द हो जाएगा इसका अग्रणी, यानी सबसे आगे रहने वाला अग्रणी। चलिए नेक्स्ट है फ्रेंड्स जो पहले जन्मा हो, तो इसका वाक्यांश के लिए एक शब्द हो जाएगा अग्रज, यानी जो पहले जन्मा हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द अग्रज। वहीं पर अगला दिया है जो बाद में जन्मा हो, तो इसके लिए वाक्यांश के लिए एक शब्द हो जाएगा अनुज। जी हाँ दोस्तों, दोनों में आप लोग कंपेयर देख लीजिए, जो पहले जन्मा हो उसे कहेंगे अग्रज और जो बाद में जन्मा हो उसे अनुज कहेंगे। चलिए नेक्स्ट है फ्रेंड्स जो इंद्रियों द्वारा ना जाना जा सके फ्रेंड्स, तो इसका वाक्यांश के लिए एक शब्द हो जाएगा अगोचर, यानी जो इंद्रियों द्वारा ना जाना जा सके अगोचर कहलाएगा। फ्रेंड्स ये जितने भी है ये आ वर्ण से प्रारंभ होने वाले हैं, तो इसीलिए आप लोग इसको लर्न करते हो। चलिए जिसका पता ना हो, तो इसे फ्रेंड्स हम लोग वाक्यांश के लिए एक शब्द में कहेंगे अज्ञात, यानी जिसका पता ना हो अज्ञात। नेक्स्ट है आगे आने वाला, यानी इसका हो जाएगा आगामी, आगे आने वाला आगामी। चलिए दोस्तों अगला दिया है अंडे से जन्म लेने वाला, तो इसका वाक्यांश के लिए एक शब्द हो जाएगा अंडज। जी हाँ दोस्तों एक बार फिर से देखिए अंडे से जन्म लेने वाला, इसके लिए वाक्यांश का एक शब्द अंडज। नेक्स्ट दिया है यहीं पे जो सॉरी फ्रेंड्स ये है जो छूने योग्य ना हो, तो इसको कह सकते हैं, हम कहेंगे हम लोग अछूत, यानी जो छूने योग्य ना हो अछूत। वहीं इसी में अगला दिया है जो छुआ जा ना गया हो, तो इसको कह सकते हैं अछूता, जो छुआ ना गया हो अछूता। चलिए अगला दिया है जो अपने स्थान या स्थिति से अलग ना किया जा सके, तो इसके लिए वाक्यांश के लिए एक शब्द हो जाएगा अच्युत, यानी जो अपने स्थान या स्थिति से अलग ना किया जा सके अच्युत। चलिए नेक्स्ट है जो अपनी बात से टले नहीं, तो इसके लिए वाक्यांश के लिए एक शब्द हो जाएगा अटल, यानी जो अपने बात से टले नहीं अटल। इसको फ्रेंड्स आप लोग यहीं पे याद करते हो, चलिए धीरे धीरे हो सके तो आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा। नेक्स्ट है जिस पुस्तक में 8 अध्याय हो, तो ये वो क्या कहलाएगा अष्टाध्यायी, यानी जिस पुस्तक में 8 अध्याय हो वो अष्टाध्यायी कहलाएगा। वहीं पर अगले दिया है दोस्तों आवश्यकता से अधिक बरसात, उसका वाक्यांश के लिए एक शब्द हो जाएगा अतिवृष्टि, यानी आवश्यकता से अधिक बरसात अतिवृष्टि। वहीं पर अगला दिया है बहुत कम बरसात होना, तो उसको कह सकते हैं अल्पवृष्टि। जी हाँ दोस्तों अब वहीं पे दोनों देख लीजिए, अगर पूछ ले बरसात बिल्कुल ना होना तो वहाँ अनावृष्टि हो जाएगा, और बहुत कम बरसात होना अल्पवृष्टि हो जाएगा, और आवश्यकता से अधिक बरसात वो हो जाएगा अतिवृष्टि। ये तीनों फ्रेंड्स आप लोगों को इसे आप लोग लर्न कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट है इंद्रियों की पहुँच से बाहर, इसके लिए हो जाएगा अतीन्द्रिय, यानी इंद्रियातीत, ये भी हो सकता है फ्रेंड्स। इंद्रियों की पहुँच से बाहर, इसके लिए वाक्यांश के लिए एक शब्द हो जाएगा अतीन्द्रिय या इंद्रियातीत। चलिए नेक्स्ट है सीमा का अनुचित उल्लंघन, तो इसके लिए वाक्यांश के लिए एक शब्द हो जाएगा अतिक्रमण। जी हाँ दोस्तों सीमा का अनुचित उल्लंघन, इसका हो जाएगा अतिक्रमण। चलिए नेक्स्ट है जो बीत गया हो, तो जो बीत गया हो इसके लिए वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखा है फ्रेंड्स अतीत, यानी जो बीत गया हो उसे हम लोग अतीत कहते हैं। चलिए नेक्स्ट दिया है दोस्तों जिसकी गहराई का पता ना लग सके उसे कह सकते हैं हम लोग अथाह, उसके लिए वाक्यांश के लिए शब्द अथाह, जिसकी गहराई का पता ना लग सके। चलिए नेक्स्ट है फ्रेंड्स आगे का विचार ना कर सकने वाला, तो इसको कह देंगे हम लोग अदूरदर्शी, यानी आगे का विचार ना कर सकने वाला क्या कहलाएगा अदूरदर्शी। चलिए नेक्स्ट है जो आज तक से संबंध रखता है, तो उसे हम लोग कह देते हैं अद्यतन, जो आज तक से संबंध रखता है उसे हम लोग कह देंगे वाक्यांश के एक शब्द में अद्यतन। चलिए नेक्स्ट है आदेश जो निश्चित अवधि तक लागू हो, तो उसके लिए वाक्यांश के लिए एक शब्द हो जाएगा अध्यादेश, यानी आदेश जो निश्चित अवधि तक लागू हो वो अध्यादेश कहलाता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है जिस पर किसी ने अधिकार कर लिया हो, इसके लिए वाक्यांश के लिए एक शब्द हो जाएगा अधिकृत, यानी जिस पर किसी ने अधिकार कर लिया हो उसके लिए वाक्यांश के लिए एक शब्द हो जाएगा अधिकृत। चलिए नेक्स्ट है वह सूचना जो सरकार की ओर से जारी हो, तो इसके लिए वाक्यांश के लिए एक शब्द है फ्रेंड्स अधिसूचना। जी हाँ दोस्तों एक बार फिर से देखिए जो सूचना
वह सूचना जो सरकार की ओर से जारी हो, इसके लिए वाक्यांश के लिए शब्द है अधिसूचना। चलिए नेक्स्ट है फ्रेंड्स, विधायिका द्वारा स्वीकृत नियम। अगर पूछ लीजिए विधायिका द्वारा स्वीकृत नियम तो क्या हो जाएगा इसका अधिनियम। फ्रेंड्स ये सब वेरी टिपिकल है और लेकिन बहुत ही एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट भी है, इसलिए आप लोग हो सके तो इसको लर्न करते हुए चलिए, आप लोग अपनी नोट को बनाते हुए चलिए फ्रेंड्स। चलिए अगला दिया है अविवाहित महिला, तो इसके लिए वाक्यांश के लिए एक शब्द हो जाएगा अनूढ़ा। जी हाँ दोस्तों, अगर पूछा जाए अविवाहित महिला, इसके लिए वाक्यांश के लिए एक शब्द अनूढ़ा। चलिए नेक्स्ट है फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखते हैं। चलिए वह स्त्री जिसके पति ने दूसरी शादी कर ली हो, इसके लिए वाक्यांश के लिए शब्द हो जाएगा अध्यूढ़ा। क्या हो जाएगा अध्यूढ़ा। वह स्त्री जिसके पति ने दूसरी शादी कर ली हो, क्या कहलाएगा अध्यूढ़ा। चलिए नेक्स्ट है दूसरे की विवाहित स्त्री, इसके लिए वाक्यांश के लिए शब्द हो जाएगा अन्योढ़ा। दूसरे की विवाहित स्त्री, इसके लिए वाक्यांश शब्द अन्योढ़ा। चलिए फ्रेंड्स अगला है गुरु के पास रहकर पढ़ने वाला, इसके लिए वाक्यांश के एक शब्द है अंत्यवासी। गुरु के पास रहकर पढ़ने वाला अंत्यवासी। फ्रेंड्स आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, जिससे आप लोग को मुझे सपोर्ट मिलेगा फ्रेंड्स, और आप लोग अपने फ्रेंड्स के पास शेयर कर दीजिएगा इसको। चलिए नेक्स्ट है फ्रेंड्स पहाड़ के ऊपर की समतल ज़मीन, क्या कहलाएगा आदित्यता। जी हाँ फ्रेंड्स, पहाड़ के ऊपर की समतल ज़मीन आदित्यका। अगला है आज का, जिसके हस्ताक्षर नीचे अंकित हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं फ्रेंड्स। देखिए अधो हस्ताक्षरकर्ता, ये भी फ्रेंड्स कहीं ना कहीं ज़रूर पूछा जाता है, क्योंकि मैंने देखा था एसएससी सीजीएल वगैरह और एमटीएस वगैरह हो गए, जैसे कि यूपी पुलिस, इन सब में कहीं ना कहीं ज़रूर हर साल पूछा जाता है फ्रेंड्स। जिसके हस्ताक्षर नीचे अंकित हैं अधो हस्ताक्षरकर्ता, इसे आप लोग लर्न करिएगा। नेक्स्ट है एक भाषा के विचारों को दूसरी भाषा में व्यक्त करना, क्या कहलाता है अनुवाद। इसके लिए वाक्यांश के एक शब्द अनुवाद। एक भाषा के विचारों को दूसरी भाषा में व्यक्त करना। चलिए नेक्स्ट है किसी संप्रदाय का समर्थन करने वाला, इसको क्या कहेंगे अनुयायी। किसी संप्रदाय का समर्थन करने वाला, इसके लिए वाक्यांश के लिए एक शब्द हो जाएगा अनुयायी। चलिए फ्रेंड्स लास्ट है फ्रेंड्स, किसी प्रस्ताव का समर्थन करने की क्रिया क्या कहलाएगा अनुमोदन। यानी किसी प्रस्ताव का समर्थन करने की क्रिया अनुमोदन कहलाएगा, और किसी संप्रदाय या समर्थन करने वाला वो कहलाता है अनुयायी। फ्रेंड्स ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है, इसलिए आप लोग को याद करने योग्य बनते हैं। आज का फ्रेंड्स लास्ट है वाक्यांश के लिए एक शब्द, जिसके माता पिता ना हों उसके लिए वाक्यांश के लिए शब्द हो जाएगा अनाथ, जिसको आप लोग को ज़रूर याद होगा। तो फ्रेंड्स आज की क्लास में केवल इतना ही। आज के जितने भी 50 से अधिक वाक्यांश के लिए शब्द थे, ये सारे बहुत ही एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट थे, और ये सारे आ वर्ड से स्टार्ट होने वाले शब्द थे, जैसे अजातशत्रु हो गए, अजय हो गए, अदृश्य हो गए। तो फ्रेंड्स आज के लिए केवल इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।